So let's read this question. The question is A and B throw a pair of dice alternatively. A wins the game if he gets a total 7 and B wins the game if he gets a total of 10. If A starts the game, then find the probability that B wins. Okay. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि बताया है क्वेश्चन में कि दोनों आपके ए एंड बी डाइस को थ्रो कर रहे हैं और पेयर ऑफ डाइस है वो। और आपका जो है कि ए जीतेगा जब जैसे ही 7 शो हो जाएगा टोटल दोनों डाइस का, और बी आपका जीतेगा जब आपका टोटल शो होगा डाइस का 10। ठीक है, दोनों डाइस का। अब ए ने गेम स्टार्ट करा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बी जीत जाएगा। सबसे पहले तो देखिए आप इसमें अगर सपोज करिए कि मैं दो इवेंट डिफाइन करता हूँ, ए विंस और बी डिफाइन करता हूँ मैं बी विंस का। ठीक है, अब मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फाइंड आउट करना है। तो आप ये सोचिए कि बी को जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो स्टार्टिंग में अगर ए ने स्टार्ट करा है गेम को तो पहले ए को लूज़ करना चाहिए, तो इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करता हूँ। फिर क्या होगा, आइदर दिस इज गोइंग टू हैपन और कि ए ने स्टार्ट करा गेम और वो हार गया और बी ने फिर उसको डाइस को थ्रो करा और बी जीत गया, तो वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। बट ये भी हो सकता है कि ये तो क्लियर है ना। तो और साथ में मैं लिख रहा हूँ एंड, ये मैं लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी लिख रहा हूँ, तो ये पहला ऑप्शन हमारा ये बनेगा, है ना, ये हो सकता है। या ये होगा कि ए, हमने बी को ही जिताना है तो ए हारेगा, फिर बी भी हारेगा, फिर ए दोबारा हारेगा, फिर बी जीत जाएगा, है ना। आप खुद सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये होगा कि ए हार गया और नेक्स्ट जैसे ही बी ने थ्रो करा उसका टोटल आ गया 10, बी जीत गया। या ये होगा कि अब मेरे को बी को ही जिताना हो, मैं यहाँ पे देखिए कंपलसरी कर रहे हैं कि बी को ही जिताना है, तो फिर इसका मतलब है कि ए हारेगा फिर बी हारेगा फिर ए, क्योंकि इसके अलावा अगर पूछे तो ये तो हो गया। फिर इसके अलावा कोई क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई ए हारेगा फिर बी हारेगा, फिर ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर दोबारा से ए हारेगा, लास्ट में फिर बी जीत जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी ऐसे करके ये पॉसिबिलिटी का नेवर एंडिंग रहेगा। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट के अंदर आपका लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट ए डजंट विन, सो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। फिर और ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ये माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अगर मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी जीत निकालने की तो यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपकी। ठीक है, ओके। नाउ ये करने के बाद आपको पता है कि ये जो है मेरे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे सारे के सारे, और इंडिपेंडेंट हैं ए और बी, तो ऑलरेडी हमारे इवेंट्स। तो अगर ए भी इंडिपेंडेंट होंगे कॉम्प्लीमेंट्स भी और सब कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट है और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। तो ये सब इंडिपेंडेंट है क्योंकि ए भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पर्सन के बारे में बात रही है, तो एक का आउटकम दूसरे के आउटकम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। सो ये हो गया। अब मैं इसको लिखूंगा एडिशन की फॉर्म में, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ऐसे ही हमारे कंटिन्यू होता रहेगा। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही हमारा ये कंटिन्यू होगा। अब इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस सो ऑन। अब ए कॉम्प्लीमेंट वाला प्रोबेबिलिटी ए की नहीं जीतने की, तो पै गया टोटल 7 बोला है। आपको पता है डाइस में जो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के अंदर 36, और फेवरेबल कौन कौन से आउटकम्स होंगे हमारे। अगर टोटल 7 चाहिए तो आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 6 6 1, फिर 2 5 5 2, फिर हो सकता है 3 4 4 3, नेट सेट। इसके अलावा तो ये कितना 6/36। क्लियर हो गया किसका जीतने का। तो आप आपका जो नहीं जीतने का होगा ना 30/36 हो जाएगा।
तो आपको नॉट विन है ना, तो 30/36। बट ए बी की जीतने की मतलब यहाँ पे बी विन से, तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी, हाँ, तो आपका बी तभी जीतेगा जब उसका टोटल आउटकम 10 आएगा। तो उसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं कौन कौन से होंगे आपका, सबसे पहले तो आपका आएगा 4 6 6 4, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा सम 10 आ जाए, 3, और अच्छा इसके अलावा आपका क्या होगा 5 5, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी और नहीं आ पाएगी। तो 3 है आपका, तो 3/36। पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये आपका कैसे आया, आपका कि आपने 7 आपका सम चाहिए था ए के जीतने के लिए, तो उसका आपने दिखाया 1 6 6 1 2 5 5 2 और 3 4 और 4 3। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन अभी नहीं होगा, तो 6 का आपका जीतने का है, तो नहीं जीतने का 30/36 हो गया। नेक्स्ट आपका जो बी का था सम आपका चाहिए था, आपका 10 होना चाहिए था। तो 10 के लिए आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, 4 6 6 4 और 5 5। और आपका देखिए 3 के साथ तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और 6 क्लियर हो गया। तो ये मतलब ये आपका 3/36 आ गया, ये क्लियर हो गया। ये आपका चलता रहेगा ऐसे ही। नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। आपको लिखते थे 30/36। ऐसे कैंसिल आउट करना तो कैंसिल आउट लोएस्ट में फॉर्म में ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 5 30, बाद में कर लेंगे, चलिए इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 30/36। अब नहीं जीतने की कितनी होगी आपकी 30, तो ये हो जाएगा 33/36, 30/36, और यहाँ पे जीत जाएगा 3/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 30/36 मल्टीप्लाइड बाई 33/36, 30/36, 33/36, 30/36, और आपका लास्ट में आ जाएगा 3/36 एंड सो ऑन। अगर आप ये देख पाएंगे तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करिए। पहले लोएस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो 6 5 30, 6 6 36, ये हो जाएगा 3 3, ये 1/12 प्लस 5/6, 11 बाई आपका हो जाएगा ये 3, ये तो 3 3 11 तो 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1/12 प्लस आपका फिर 5/6 इंटू 11/12, 5/6 इंटू 11/12 प्लस 5/6 इंटू 1/12। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक इन्फिनिट जीपीए है, और इन्फिनिट जीपीए का जो इसमें कॉमन रेशियो के बारे में बात करेंगे तो आपका कॉमन रेशियो आप ध्यान से देखिए कितना आ रहा है 5/6 इंटू 11/12, और जो फर्स्ट टर्म है वो भी वो हमारी कितनी, तो कॉमन रेशियो देख लीजिए। ए हमारा जो फर्स्ट टर्म है 5/6 इंटू 1/12, और जो कॉमन रेशियो आर इसका इन्फिनिट जीपी का है वो आप देखेंगे तो आपका आएगा 5/6 इंटू 11/12। तो आप फाइंड आउट कर लिए तो आपका सम जो होता है इसका देखेंगे तो कितना ए डिवाइडेड बाई माइनस आर, तो दैट विल बी इक्वल टू ए 5/6 इंटू 1/12, ए डिवाइड 1 माइनस आर 5/6 इंटू 11/12। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर ले लेंगे तो हमारा प्रॉबिलिटी बी जीतने की आ जाएगी। क्लियर है, तो इसको निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी मैं यहाँ निकाल देता हूँ फाइनली। तो कितना होगा 5/6 इंटू 1/12, ये जगह 6 इंटू 12 72 माइनस 55 अपॉन बाई 6 इंटू 12, क्योंकि मैं कैंसिल आउट करने वाला हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 6/12 से 6/12, ये आप देख सकते हैं। तो आपका बचा न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 72 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 5/17। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/17। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर 5/17। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।